राधे राधे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल घर परिवार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की पूजा। धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और ये त्यौहार कब मनाया जा रहा है? वर्ष 2024 में। तो ये त्यौहार मनाया जा रहा है 29 तारीख को, यानी कि 30 को छोटी दिवाली मनाएंगे और 31 को हम बड़ी दिवाली मनाएंगे। इस बार कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि 1 को या 31 को, तो ज़्यादातर लोग 31 को ही कर रहे हैं क्योंकि अमावस की रात में माता लक्ष्मी की पूजा होती है और ये माता लक्ष्मी की पूजा का जो हमें मुहूर्त मिल रहा है वो 31 को मिल रहा है, तो आप उसी दिन करिएगा। यानी 29 तारीख को हमें धनतेरस की पूजा करनी है। धनतेरस वाले दिन से ही 5 दिन का ये दीपोत्सव शुरू हो जाता है और इस दिन हमें माता लक्ष्मी के साथ साथ धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। तो आपको उस दिन क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिएगी, सभी के एक साथ में आपको वीडियो बताऊंगी। जो नया सामान खरीदते हैं उसकी पूजा किस तरह से करनी है और घर में पूजा किस तरह से करनी है। तो पहले के बुजुर्ग नहीं करते थे, अभी ये पूजा होती है और ये करनी चाहिए। इससे ना हमारे घर में धन की वृद्धि तो होती ही है, धन्वंतरी भगवान हमारे घर में ये आरोग्यता का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। सबसे पहले आप चौकी लगा लीजिएगा और चौकी आपको लगानी है उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद लाल वस्त्र बिछाइए। धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो आती है बाज़ार में, अगर आपके पास मिल जाती है तो आप लेके आइए और उसको लगाइएगा। अगर वो नहीं है तो लक्ष्मी गणेश रख के आप सुपारी पे रख सकते हैं धन्वंतरी भगवान, यानी कि सुपारी के बना सकते हैं। लक्ष्मी गणेश आप वही रख लीजिएगा जो पूजा रोज़ करते हैं, क्योंकि नए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दिवाली वाले दिन। तो सबसे पहले वो रख लीजिएगा। उसके बाद 2 दीपक में, दीपक हो या फिर आप 2 ढेरी बना के आप रख लीजिएगा चावल में दोनों तरफ ही आपको धन्वंतरी भगवान और गणेश भगवान को बिठा लेना है। ये हो जाती है यहाँ से पूजा की आरंभ। दीपक जला लीजिए। अब हमें सामग्री क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले दीपक चाहिए, 1 दीपक जला लीजिएगा, धूप जला लीजिएगा। उस दिन कोई भी स्टील का बर्तन आप अगर खरीदते हैं तो स्टील का बर्तन जो आप लाएँ वो रख लीजिएगा। चांदी का सिक्का लाएँ तो वो रख लीजिएगा। झाड़ू हम उस दिन अवश्य रूप से खरीदते हैं, वो आप रख लीजिएगा क्योंकि इनकी भी साथ में पूजा करनी है। उस दिन धनिया खरीद के लाते हैं, धनिये को भी आप सा पूजा में रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा उस दिन होता है चिकित्सक, यानी भगवान जो धन्वंतरी हैं वो हमारी आरोग्यता प्रदान करते हैं। तो हमें उस दिन 5 कोई ऐसी औषधि लेनी है जिसमें तेज़ पत्ता हो गया, लौंग हो गई, अदरक हो गई और तुलसी हो गए। और अगर आपके पास है तो ग्वार फाठा ले लीजिएगा, एलोवेरा जो किसी के घर में लगा रहता है। किसी तरह की आप घास फूस ले सकते हैं जो हमें दवाइयों के रूप में काम आती है, उनकी भी पूजा होती है। अब आइए पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको स्नान कराना है। सभी को आप बारी बारी से स्नान कराइएगा, अर्घ दीजिएगा, यानी कि अर्घम समर्पयामि। सभी को अर्घ प्रदान करके फिर हम सभी को चंदन से टीका करेंगे। आपने लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी को बारी बारी से तिलक करना है। सबसे पहले गणेश जी को करना है, उसके बाद सभी भगवान जी को बारी बारी से आपको स्नान कराना है। अब हम झाड़ू को भी स्नान कराएंगे, जो हमने बर्तन नया खरीदा है उसको भी स्नान कराएंगे और उसको भी सभी को टीका करेंगे। टीका में सबसे पहले हमें रखना है हल्दी और कुमकुम। उस दिन हल्दी कुमकुम की पूजा अवश्य रूप से की जाती है, यानी कि आप चंदन ना रख के हल्दी कुमकुम रखिएगा और सबसे पहले हल्दी का टीका करें, उसके बाद कुमकुम का टीका करें। टीका करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि हे धन्वंतरी भगवान, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। जैसा भी दुखी सुखी टूटा फूटा जैसा भी मेरे से ये बन पड़ता है वैसा पूजन मैं आपको करूँगा, तो आप मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे घर में आरोग्यता और धन संपदा का आशीर्वाद प्रदान करें मुझे और मेरे घर वालों को। इस तरह से पूजा आरंभ करके हमने जो जो सामग्री हम लाए हैं, जो जो सामग्री हमने रखी है, सभी पे हम कलावा बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद हमें सभी को बारी बारी से हमें कलावा बांधना है। कलावा बांध के अब हम पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करके हमें सभी पे खील बतासे या कोई भी भोग प्रसाद जो भी हम लाए हैं वो सभी चीज़ें हम सभी को भोग प्रसाद के रूप में चढ़ा देंगे। और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद हमें भगवान की आरती करनी है। देखिए आरती तो हम रोज़ करते हैं। सबसे पहले आप उस दिन विशेष आरती करिएगा, पहले गणेश जी की आरती करिएगा, उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। अगर आप जगदीश हरे की आरती करते हैं तो आप वो करिएगा। इस तरह से हमें सभी की पूजा करनी है। अब बारी आती है धूप देने की, यानी कि हमें उस दिन 13 दीपक जलाने होते हैं। 2 दीपक हम अपने दोनों दरवाजों की तरफ रखेंगे, 1 दीपक तुलसा में रखेंगे, 1 दीपक रसोई में, 2 दीपक छत पे
एक बीच यानी कि घर का जो मेन बीच हिस्सा होता है उसमें, और हर घर के एक एक कोने में हमें वो दीपक रखने होते हैं। आप 13 दीपक उस दिन जलाइएगा। 13 दीपक हमें घी के लेने हैं, उस दिन तेल के दीपक नहीं जलाए जाते हैं। हमने उस दिन नमक जो भी खरीदा है या जो सामग्री हम पूजा की या फिर सोना चांदी या जो भी चीज़ें लाएं, सब पे हमें पूजा करनी है। सभी को पूजा करके आप भगवान से प्रार्थना करके शांति स्वरूप पूजा करें। जो भी सामग्री हम लाए थे वो सारी सामग्री हम उसमें रखें, क्योंकि धनतेरस की अलग पूजा होती है। सामग्री भी हम लोग धनतेरस के लिए अलग अलग लाते हैं। तो उन सब की पूजा करके ये जो सारा सामान है, ये चौकी उस दिन नहीं हटानी है। आपको सुबह ये चौकी आप हटा सकते हैं और इन सभी चीज़ों को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। अब हम बनाते हैं धन की उस दिन कुबेर कुंडली, वो कुबेर की जो पोटली बनाई जाती है, उस पोटली को किस तरह से बनाते हैं इसका अगला वीडियो रहेगा। तो वीडियो